रतन टाटा कौन थे? रतन टाटा की हालात और जिंदगी पर एक नजर डालते हैं। नाजरीन, भारत की मारूफ शख्सियत सनतकार रतन टाटा के इंतकाल पर पूरा मुल्क गमज़दा है। इस मौके पर भारत के अजीम आइकॉन की हयात और खिदमत पर एक नजर डालते हैं। तो आइए आपको इनकी जिंदगी के बारे में बताते हैं। नाज़रीन, रतन टाटा 28 दिसंबर 1937 में मुंबई में पैदा हुए। इनके वालिद का नाम नॉल टाटा और वालदा का नाम सोनी टाटा था। रतन टाटा सिर्फ 17 साल की उम्र में न्यूयॉर्क अमेरिका की कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में पढ़ना शुरू किया और यहाँ से आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की। 1962 में ग्रेजुएशन करने के बाद वो सबसे पहले टाटा कंपनी में बतौर असिस्टेंट शामिल हुए। रतन टाटा ने अपने करियर का आगाज जमशेदपुर से किया। उन्होंने टाटा इंजीनियरिंग और लोकोमोटिव कंपनी में 6 माह की ट्रेनिंग ली, जिसे अब टाटा मोटर्स के नाम से जाना जाता है। इसके बाद उन्होंने टाटा स्टील में काम किया। 1965 में इन्हें टिस्को के इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में भेज दिया गया। यहाँ उन्होंने बतौर टेक्निकल ऑफिसर काम किया। नाज़रीन, रतन टाटा ने 1962 में टाटा ग्रुप में शमूलियत अख्तियार की। उस वक्त के टाटा सन्स के चेयरपर्सन JRD टाटा जब 1991 में अपने ओहदे से रिटायर्ड होने लगे तो उन्होंने रतन टाटा को अपना जानशीन नामजद किया। बिलाखिर उन्होंने 1991 में अपने पेशरो JRD टाटा की मौत के बाद ग्रुप की क़यादत संभाली। नाज़रीन, आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि रतन टाटा ने शादी ही नहीं की और जिंदगी भर गैर शादीशुदा रहे। उनके पसमानदान में एक भाई जमी टाटा और उनकी वालदा की जानिब से 2 सौतेली भाई हैं। इनका एक सौतेला भाई नोवेल टाटा भी हैं, जो ट्रेंट के चेयरमैन हैं। रतन टाटा की परवरिश इनके सौतेले भाई नोवेल टाटा के साथ हुई। नाज़रीन, रतन टाटा शराब नहीं पीते थे और ना ही सिगरेट पीते थे। वो पालतू जानवर, खास तौर पर कुत्तों से मोहब्बत करते थे। इसी के पेश नजर टाटा ग्रुप के हेडक्वार्टर मुंबई हाउस ने आस पास के आवारा कुत्तों के लिए एक रिहाइश और खुराक का खास इंतजाम किया। इकोनॉमिक टाइम्स के साथ एक इंटरव्यू में टाटा ट्रस्ट के उस वक्त के CEO आर वेंकट रोमन टाटा की कुर्बत के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि चेयरमैन के करीब सिर्फ 2 लोग थे, टैटू और टेंगो, जर्मन शेफर्ड कुत्ते जो उनके घर में रहते थे। नाज़रीन, अब कुछ बात करते हैं रतन टाटा की मजमूई दौलत के बारे में। वाटर फील्ड रिसर्च के मुताबिक रतन टाटा की जाती दौलत का तखमीना 16,448 करोड़ है, जिसमें ज्यादातर टाटा ग्रुप कंपनियों में इनके हिस्से की वजह से है। वहीं इनके दौर में टाटा ग्रुप की तरक्की और दौलत की बात करें तो 2012 में 74 साल की उम्र में रतन टाटा के रिटायर होने के वक्त टाटा ग्रुप की कुल आमदन $100 बिलियन थी। नाज़रीन, रतन टाटा कारोबारी सरगर्मियों के साथ साथ फलाही कामों में भी पेश रहे। रतन टाटा का झारखंड से गहरा लगाव था। यही वजह है कि उन्होंने झारखंड के लोगों की सेहत की सहूलियात के लिए 2018 में यहाँ एक कैंसर का अस्पताल की बुनियाद रखी। इस अस्पताल का काम उस वक्त से जारी है और जल्द शुरू हो जाएगा। ये शमाल मशरकी हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कैंसर अस्पताल होगा। रतन टाटा तालीम, तिब और देही इलाकों की तरक्की के हामी माने जाते थे। उन्होंने कई मुतासर इलाकों में बेहतर पानी फराहमी करने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग को सपोर्ट किया। टाटा एजुकेशन एंड डेवलपमेंट ट्रस्ट ने $28 मिलियन का टाटा स्कॉलरशिप फंड जारी किया, जिसकी मदद से कॉर्नेल यूनिवर्सिटी 2010 में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल को एग्जीक्यूटिव सेंटर की तामीर के लिए $50 मिलियन का अतिया दिया। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस ने कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी को इल्मी निज़ाम और गाड़ियों की तहकीक के लिए $35 मिलियन का अतिया दिया। रतन टाटा को 2000 में पद्म भूषण और 2018 में पद्म भूषण से नवाजा गया, जो हुकूमत हिंद की तरफ से दिया जाने वाला बिलतरतीब तीसरा और दूसरा सबसे बड़ा शहरी एजाज है। इन्हें 2006 में महाराष्ट्र में अंजाम दी गई खदमात के लिए महाराष्ट्र भूषण और असम में कैंसर के इलाज में इनके तावन के लिए 2021 में असम भेबो जैसे मुतअद्दिद रियासी शहरी एजाजात से भी नवाजा जा चुका है। नाज़रीन, रतन टाटा आखिरी बार 3 मार्च 2021 को यौम तासीस के मौके पर जमशेदपुर पहुंचे थे। टाटा ग्रुप के चेयरमैन N चंद्रशेखर भी इनके साथ थे। यहाँ इनका इस्तकबाल टाटा स्टील के MD TV नरेंद्र ने किया। इस दिन रतन टाटा ने जुबली पार्क में मुनक्कद होने वाले लाइट शो और टाटा स्टील मिल के मरकजी तकरीब में शिरकत की। दूसरी जानब मुल्क भर के सियासी रहनुमाओं ने अनजानी रतन टाटा को खराज अकीदत पेश किया। इनके इंतकाल पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी समेत कई बड़े भारतीय लीडर्स ने इनके इंतकाल पर गम का इज़हार किया। सनकार रतन टाटा का जिस्से खाकी जुमेरात की सुबह लाबा में वाक़ उनकी राइजगाह पर लाया गया। रतन टाटा की मौत के बाद महाराष्ट्र हुकूमत ने जुमेरात को मुंबई में होने वाले तमाम प्रोग्राम मनसूख कर दिए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में इनके इंतकाल पर ताज़ियत
ताज़ियत का इज़हार करते हुए लिखा, श्री रतन टाटा जी एक साहिब बसीरत, कारोबारी लीडर, एक हमदर्द और एक गैर मामूली इंसान थे। उन्होंने हिंदुस्तान के सबसे पुराने और सबसे मुअज़्ज़ज़ कारोबारी घरानों में से एक को मुस्तहकम क़यादत फराहम की। उन्होंने अपनी आज़ी, मेहरबानी और हमारे माशरे को बेहतर बनाने के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़म की बदौलत खुद को लोगों के लिए शुक्रबे का इख्तियार बनाया। कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी ने भी रतन टाटा के इंतकाल पर ताज़ियत का इज़हार करते हुए एक ट्वीट में कहा कि उन्होंने रतन टाटा ने कारोबार और इंसान दोस्ती दोनों में एक मुस्तकिल निशान छोड़ा है। उनके खानदान और टाटा बरादरी से मेरी ताज़ियत है। आखिर में नाजरीन हम आपको बताते हैं कि 86 साल सनत का रतन टाटा को हफ्ते के शुरू में मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में उम्र की खराबी के बायस दाखिल कराया गया। इन्हें मामूल के मेडिकल चेकअप के लिए अस्पताल दाखिल कराया गया। इन्हें अस्पताल के आईसीयू में रखा गया। रतन टाटा की मौत के बाद टाटा ग्रुप ने अपना नया चेयरमैन मुंतखब कर लिया है। नोएल टाटा इस ग्रुप के नए चेयरमैन होंगे। वो रतन टाटा के सौतेले भाई हैं। टाटा का कारोबार तकरीबन 100 ममालिक में फैला हुआ है। नाजरीन, टाटा ट्रस्ट के अनजानी चेयरमैन रतन टाटा गैर शादीशुदा थे। उन्होंने अपनी मौत से पहले कोई जानशीन मुकर्रर नहीं किया।